हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जिसको हम कहते हैं जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो द क्वेश्चन नंबर 4 सेज गिव द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स आपको यहाँ पे गिवन है, उनके लिए आपको आईयूपीएसी नेम बताना है, यानी कि आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स बेस्ड जो नॉमेनक्लेचर है वो आपको इन सभी कंपाउंड्स का बताना है। तो टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे ए से लेकर एफ यानी कि टोटल हमारे पास 6 कंपाउंड्स हैं। तो देखो जो फर्स्ट वाला केस है हमारा ए, उसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, एक बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर एक 3 कार्बन की चेन लगी हुई है। ठीक है, जैसे इथाइल मिथाइल वाले ग्रुप्स तो आप लोगों ने देख ही रखे हैं, अगर सिर्फ मिथाइल ग्रुप लगा होता है तो आप उसको टॉलुएन कहते हो, बट यहाँ पे मिथाइल की जगह पे एक 3 कार्बन की चेन लगी है, और 3 कार्बन की चेन को आप क्या कहते हो, प्रोपाइल कहते हो। प्रोपाइल इसलिए कह रही हूँ, प्रोपेन इसलिए नहीं कह रही, क्योंकि यहाँ पे प्रोपेन से एक हाइड्रोजन कम है। जो वो एक हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो एक्चुअली जुड़ी हुई है किसके साथ, कार्बन के साथ, किसके, बेंजीन के कार्बन के साथ। और जो मेन हमारा पेरेंट चेन है वो यहाँ पे कौन हो जाएगा, बेंजीन। राइट, तो नाम इसका क्या हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, आप देख सकते हो प्रोपाइल बेंजीन इज द नेम। क्लियर है। अब देखो यार, यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार बात आपको बताना चाहती हूँ, आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम एक एल्केन चेन दे रखी है और उसमें हम बेंजीन को एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम में लेते हैं। मान लो कि मेरे पास कोई एक ऐसी चेन है और उसमें लेट से कि मेरा बेंजीन जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। अब जो है ये एल्काइल चेन जो है ना, इसको आप एक मेन चेन की तरह काम में लोगे, ना कि एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने प्रोपाइल को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिया है और बेंजीन को मेन चेन मान के चला है। जबकि यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये जो मेरी कार्बन की चेन है ना, इसको मैं एक पेरेंट चेन लूंगी और बेंजीन को मान लूंगी एक सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका रीजन क्या हुआ, इसका रीजन एक्चुअली ये होता है कि अगर आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करो तो आप देख सकते हो, कलर मैं चेंज कर लेती हूँ। सो ये देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन, टोटल 7 कार्बन है, यानी कि 6 से ज्यादा कार्बन है। कभी भी 6 से ज्यादा कार्बन की अगर चेन होती है ना, तो आप बेंजीन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हो। अदरवाइज अगर जो चेन है वो छोटी है एल्केन की, तो आप बेंजीन को मेन कंपाउंड मानते हुए उस चेन को आप एक सब्स्टिट्यूएंट मानते हो। तो यहाँ पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट कौन है, यहाँ पे मेरी एल्काइल चेन सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि यहाँ पे बेंजीन एक सब्स्टिट्यूएंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला केस। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। तो सेकंड वाले पार्ट पे दूसरा कलर ले लूं क्या, ओके। सो ये सेकंड पार्ट है हमारा बी पार्ट। तो इस बी पार्ट में एक्चुअली हम लोग क्या देख रहे हैं, सो इन द क्वेश्चन ये हमें गिवन है। अब देखो यार, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तो देखो, आपको नाइट्राइल ग्रुप यही हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, आपको सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप को पहचानना आना चाहिए। अब जब फंक्शनल ग्रुप पता चल गया तो अब आपको क्या करना है, नंबरिंग इस तरह से नंबरिंग करनी है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको मिनिमम पोजिशन मिले। तो देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5, सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही नजर आ रही है, जिसमें कि थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है। तो बताओ अब इसका नाम क्या बोलोगे, सिंपल हो गया। देखो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हो, सो ये हो गया आपका 3 मिथाइल। और देखो कितने कार्बन की चेन है, तो कार्बन की चेन है पेंट एन। ठीक है, पेंटेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं है। सो पेंटेन, और जो नाइट्राइल है वो कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट। अब आप चाहे तो इसको 1 नाइट्राइल लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप इसको क्या लिख सकते हो, नाइट्राइल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहे तो इसको 1 नाइट्राइल लिख लो, इसका मतलब ही यही हो गया कि यहाँ पे ई भी आएगा, राइट। सो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि जो नाइट्राइल है आपका फर्स्ट पोजिशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग तीसरे वाले पार्ट पे। तो तीसरा पार्ट है अब हमारा ये सी पार्ट। तो अब ये देखो, ये काफी सिंपल सा ही लग रहा है, इसमें तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये पहचानना है। यहाँ पे देखो टोटल कार्बन कितने हैं, सबसे पहले एक काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर्ड ये चेन है। बट अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, सो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो अब आप खुद देखो ना कि यार मिथाइल ग्रुप जो है उसको लोवेस्ट पोजीशन यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन मिल रही है, जबकि अगर मैं राइट साइड से काउंट करती हूँ तो इस वाले मिथाइल ग्रुप को कौन सी, थर्ड पोजीशन मिलती है। तो जो लोवेस्ट लोकेंट रूल है उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो यही प्रेफरेबल है कि आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग को स्टार्ट करो। सो 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। क्लियर है। तो इसमें देखो, एक तो सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक फिफ्थ पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है। अब तो देखो क्या नाम लिख लोगे इसका, तो बहुत सिंपल हो गया, एक तो सेकंड पे और एक 5 पे। और कौन है, मिथाइल है। कितने हैं टोटल, डाई मिथाइल हुए। सो ये हो गया आपका डाई मिथाइल। और बताओ आपकी जो चेन है वो कितनी लंबी है, 7 कार्बन की चेन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्ट एन। एन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि सिंपल एल्केन है। क्लियर। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तीसरे वाले चौथे एग्जाम्पल पे, इस वाले एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो, यहाँ पे भी बहुत नंबरिंग करना काफी आसान है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो हेलोजन ग्रुप्स दे रखे हैं एक ही पोजिशन के ऊपर।
राइट तो पोजीशन कौन सी है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो इनको 1 to 3rd पोजीशन मिलेगी, लेकिन अगर राइट साइड से स्टार्ट करोगे तो आपको 5th पोजीशन मिलेगी, तो ऑब्वियसली जो लेफ्ट हैंड साइड है वही प्रेफरेबल होगा। ये हो गया 4 5 6 और 7, राइट। और दोनों के दोनों, चाहे क्लोराइड ग्रुप की बात करें चाहे ब्रोमाइड की, दोनों ही 3rd पोजीशन पे है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप पहले ब्रोमो को लिखोगे कि पहले क्लोरो को लिखोगे। तो देखो इसके लिए आप लोग क्या यूज करते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। तो हम जानते हैं कि भाई ABCD हम सबको आती है, और ABCD में B पहले आता है, C बाद में आता है, तो इसका मतलब ब्रोमो को आप पहले लिखोगे, क्लोरो को बाद में लिखोगे। क्लियर है? तो देखो नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। ठीक है, ये हो गया 3 क्लोरो। और बताओ ये चेन जो है वो कितनी लंबी है, तो 7 कार्बन की चेन है, तो नाम हो जाएगा हेप्ट एन। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने गलती से एक ये बना दिया है, इसको आप लोग मिटा दो। क्लियर? चलो सिंपल था, ये तो काफी सिंपल था। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कलर चूज कर लेती हूँ, ज्यादा पिंक कलर हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है ई पार्ट, इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, आपको दो दो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, एक तो क्लोरो फंक्शनल ग्रुप और एक ये C डबल बॉन्ड HO, राइट। इसको ही मैं शॉर्ट में क्या लिख सकती हूँ, इस पूरे ग्रुप को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, CHO, राइट। तो इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखा दूं ताकि आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से इसको देख सको, राइट। एक सेकेंड, तो ये मैं लेकर चलती हूँ इसको नीचे। 1 सेकेंड यार, ये अच्छा ये पूरा ही हट जाएगा क्या, चलो कोई बात नहीं, हमें तो नीचे समझना है, राइट। चलो कोई बात नहीं, यहीं से समझ लो। तो ये देखो अब यहाँ पे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे आपको प्रायोरिटी ऑर्डर जो है ना उसको ध्यान रखना होता है कि भाई कौन से फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा है। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं कि CHO की जो प्रायोरिटी है ना वो क्लोरो से तो हद ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है प्रायोरिटी। तो इस वजह से आप क्या करोगे कि जो मेन जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो आप किसको कंसिडर करोगे, CHO को। तो आपको ध्यान रखना है कि CHO को सबसे मिनिमम पोजीशन मिले। सो 1 2 3, ठीक है। तो 3 कार्बन की ये चेन हो जाएगी जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और थर्ड पोजीशन पे कौन है, क्लोरो ग्रुप है। तो बताओ इसका नाम क्या हो गया, तो थर्ड पे क्लोरो है तो ये हो गया 3 क्लोरो। और बताओ कितने कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन की, तो ये हो गया प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। और क्या, अल, जो एल्डिहाइड होता है ना उसके लिए आप सफिक्स यूज करते हो अल, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, चलो अभी ये जो नेक्स्ट है ये काफी सिंपल सा ही नजर आ रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें खोल के लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख देती हूँ खोल के, ब्लैक कलर यूज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, एक कार्बन मुझे नजर आ रहा है, एक दूसरा कार्बन नजर आ रहा है, राइट। तो देखो 2 कार्बन है यहाँ पे, जिसमें एक पोजीशन पे आपका OH लगा हुआ है फर्स्ट वाले कार्बन पे, और जो सेकंड कार्बन है इस पे मुझे एक क्लोरो इस तरह से नजर आ रहा है। क्लियर? अब आप देखो इसकी नंबरिंग कैसे करोगे, सिंपल है। तो देखो एल्डिहाइड जो ग्रुप है उसकी सॉरी अल्कोहलिक ग्रुप की ज्यादा प्रायोरिटी होती है, तो आपको हमेशा उसको कम से कम नंबर देना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे 2 क्लोरो ग्रुप्स हैं, एक क्लोरो ग्रुप और ये दूसरा क्लोरो ग्रुप। तो आप क्या बोलोगे, 2 2, 2 क्लोरो हैं तो नाम आ गया डाई क्लोरो। और कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की, तो ये हो गया इथेन। और अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। तो चाहे तो आप यहाँ पे 1 और लिखो, चाहे डायरेक्टली इथेनॉल लिख दो, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोगों ने सभी के सभी सोल्यूशंस देख लिए। एक बार मैं आपको फटाफट से जो है ना इनके आंसर्स यहाँ से नीचे से भी शो कर देती हूँ, तो उसके लिए मैं एक बार इसको सबको क्लियर कर देती हूँ, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगी। ओके, अब आप देख सकते हो आपने जो भी कुछ हमने यहाँ पे किया वो सभी आंसर्स आपको यहाँ पे गिवन है। सो फर्स्ट वन इज प्रोपाइल बेंजीन, सेकंड जो है उसका आंसर है 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल, ये नाइट्राइल है, ठीक है, इसको सही कर लेना। फिर है 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन, ये है 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन। आप चाहे तो अपनी प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो कि यहीं से आप है ना मतलब खुद भी ट्राई कर सकते हो कि जो भी कुछ नाम हमें गिवन है उन नाम के बेसिस पे आप कंपाउंड्स का वो बता सको, स्ट्रक्चर बता सको। इसी तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा 3 क्लोरोप्रोपेनल, राइट, 3 क्लोरोप्रोपेनल और 2 डाइक्लोरो इथेनॉल। क्लियर? तो ये जो है हमारे स्ट्रक्चर्स निकल के आ जाते हैं। सो तो वैसे तो हमारा आंसर यहीं तक ही है, बट जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप चाहे तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो इनको करने की, तो मैं फटाफट से आप लोगों को करके दिखाती हूँ कि आप कैसे करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आए थे तो ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। मैं अगेन आपको कोशिश करा रही हूँ कि आप किस तरह से नाम के बेसिस पे स्ट्रक्चर्स को क्रिएट कर सको, ठीक है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो नाम हमारे सामने गिवन है प्रोपाइल बेंजीन, फटाफट से बनाते हैं। ये बन गया बेंजीन और बेंजीन के ऊपर लग गई एक
ऐसी चेन जिसके अंदर 3 कार्बन है, ठीक है, ये बन गया प्रोपाइल बेंजीन। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल, राइट, ये नाइट्राइल है जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो 3 मिथाइल पेंटेन, पहले तो आप बना लो पेंट इन, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 बन गया, जिसमें कि फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्राइल ग्रुप है और थर्ड पोजीशन यानी 1 2 3 3 पे कौन है, मिथाइल ग्रुप, राइट, हो गया ये हमारा सेकंड पार्ट। इतना फास्ट होता है, इतना जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। थर्ड में क्या है, 2 5 डाइमिथाइल हैप्टेन। तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर्ड ये चेन बन गई, जिसमें कि सेकंड पोजीशन पे एक तो मिथाइल ग्रुप है और फिफ्थ पोजीशन पे, तो ये आपका हो गया फिफ्थ पोजीशन, ठीक है। चलो अब डी पार्ट को अगर हम करें तो यहाँ पे क्या है, फिर से एक हेप्टेन है, तो ये हो गया 7 मेंबर्ड चेन, जिसमें कि थर्ड पोजीशन, तो ये हो गया 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे ही ब्रोमो ग्रुप भी है और थर्ड ही पोजीशन पे क्लोरो भी है। अब बात करते हैं ई पार्ट की, तो यहाँ पे अब 3 मेंबर्ड एक चेन है प्रोपेनल, जिसमें कि थर्ड पोजीशन मतलब प्रोपेनल है, इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे तो कौन हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये हो गया CHO, और जो दूसरा थर्ड पोजीशन है, तो ये अगर 1 थी तो ये 2 है और ये 3 है, तो 3 पे आपका कौन हो जाएगा, एक क्लोरो ग्रुप। इसी तरह से एफ पार्ट की बात करें तो अब क्या है, 2 मेंबर्ड चेन है, तो मान लो कि ये 2 मैंने कार्बन की चेन बना दी, जिसमें कि फर्स्ट पोजीशन पे अगर एक OH ग्रुप है तो सेकंड पोजीशन पे 2 क्लोरो ग्रुप नजर आ रहे हैं, तभी तो उसका नाम 2 डाइक्लोरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक आप लोगों की प्रैक्टिस करवाने के लिए था, ताकि आप नेम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नेम जो है इजीली फॉर्म कर सकें। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई गेस कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो एक बार वापस क्वेश्चन दिखा देती हूँ। सो आई एम श्योर कि सारा का सारा जो भी आपको था वो सब क्लियर कट हो चुका होगा। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ जो भी हमने आंसर्स, ओके नो प्रॉब्लम, राइट। चलो, तो हम लोग आंसर्स को देख चुके हैं, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। नॉमेनक्लेचर में बहुत प्रैक्टिस मांगते हैं, लेकिन एक बार आप नॉमेनक्लेचर सीख जाओगे तो उसके बाद में फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिस इज माई गारंटी, ठीक है। तो बस इसी तरह के प्रैक्टिस के लिए, एफिशिएंट प्रैक्टिस के लिए आप लोग मेरे साथ लगे रहिए, और चुटकियों में अगले 2-3 क्वेश्चन में आप बिल्कुल मास्टर हो जाओगे नॉमेनक्लेचर के लिए, क्लियर। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ में। टेक केयर एंड गुड बाय।